हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज। और आज के इस वीडियो में अपने बिहाइव बुक के चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो अपना क्लास 9th का बिहाइव के चैप्टर नंबर 9 के बारे में रहने वाला है। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं आज अपने चैप्टर नंबर 9 के बारे में, बिहाइव की बुक के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। जो 9 चैप्टर अपने इस बुक का, उसका नेम है द बॉन्ड ऑफ लव। द बॉन्ड ऑफ लव। ओके, क्या नेम है इस चैप्टर का? द बॉन्ड ऑफ लव। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बंधन होता है। क्या मतलब होता है? बंधन होता है। इस चैप्टर का मीनिंग क्या निकलेगा? द बॉन्ड ऑफ लव मतलब कि प्रेम का बंधन। ठीक है, क्या मतलब निकलेगा? प्रेम का बंधन। द बॉन्ड ऑफ लव मीन्स प्रेम का बंधन। और ये जो प्रेम है, एक ह्यूमन को एक ह्यूमन के साथ भी हो सकता है और एक ह्यूमन को एनिमल के साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को लिखा हुआ है केनेथ एंडरसन का। किसका लिखा हुआ है? केनेथ एंडरसन का। एंडरसन का ये लिखा हुआ है, जिसके अंदर अपने को बताया गया है द बॉन्ड ऑफ लव मतलब कि प्रेम का बंधन। बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में क्या बताने की प्रयास किया गया है? इस चैप्टर में ये बताने का प्रयास किया गया है एनिमल्स कैन ऑल्सो बी ए गुड फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, इस चैप्टर में यह बताने का प्रयास किया गया है एनिमल कैन ऑल्सो बी ए गुड फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि जो जानवर होते हैं वो भी क्या है? एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं। किसके? ह्यूमन बींग्स के। ठीक है, हमारे एक फ्रेंड के तौर पर जानवर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, they can be make they can be make the relation that is conducted with the our heart and माइंड। देखो, ये कह रहा है कि जानवर हैं वो भी क्या बना सकते हैं? ऐसा रिलेशन बना सकते हैं जो जुड़ा होता है हमारे किससे? हार्ट एंड माइंड से मतलब कि हमारे दिल और दिमाग से जो रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, वैसा रिश्ता भी बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं? एनिमल्स बना सकते हैं। ठीक है, हियर कहने का मतलब इन दिस चैप्टर, इस पाठ के अंदर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल इज मेंशन। इस चैप्टर के अंदर ऐसा ही एक रिलेशन बताया गया और इस रिलेशन को क्या नाम दिया गया है? द बॉन्ड ऑफ लव, प्रेम का बंधन। किस किस के बीच का रिलेशन? ये रिलेशन है बेटा ह्यूमंस का और किसका?
एनिमल्स का, ठीक है, उसको मेंशन किया गया इस चैप्टर के अंदर। और इनके इसी रिलेशन को क्या नेम दिया गया है? द बॉन्ड ऑफ लव, प्रेम का बंधन, ठीक है। द ऑथर, जो लेखक था, द ऑथर फाइंड्स ए बेबी बियर इन ए sugarcane field and he takes in home। लेखक को एक गन्ने के खेत में, शुगर केन फील्ड्स का मतलब क्या होता है? गन्ने का खेत। जो लेखक है उसको गन्ने के खेत में क्या है? एक बियर, अपने बेबी बियर, मतलब कि एक छोटा, यहाँ पे जो बियर है ये दक्षिण वाली साइड में जो स्लॉथ बियर नहीं होते, ठीक है, जिसको अपने क्या मान सकते हैं? रिच। तो छोटा उसको वो रिच मिलता है कहाँ पर? एक गन्ने के खेत में, और उसको वो घर ले आता है, ठीक है। ही लुक्स आफ्टर हिम वेरी मच, वो उसकी बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, ठीक है। हिज वाइफ केयर्स हिम वेरी वेल। अब वो जो बेबी बियर घर पे लेके आते हैं, लेखक की जो पत्नी होती है वो उसकी बहुत अच्छे तरीके से क्या करती है? केयर करती है, देखभाल करती है। द बेबी बियर, और वो जो छोटा भालू या रिच कह सकते हो अपने, द बेबी बियर वॉज टू हैप्पी विद देम। जो वो बेबी बियर था, वो छोटा रिच था, वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा क्या था? खुश था। क्यों था? क्योंकि वो उनके फैमिली का ही एक पार्ट बन गया था, ठीक है। तो इतनी का आपको बात पता चली। द बॉन्ड ऑफ लव इज आपने रिटन बाय केनेथ एंडरसन इन दिस चैप्टर। इट इज मेंशन दैट, ये चीज़ बताई गई है कि ह्यूमन जो होते हैं, ना सिर्फ वो ही एक अच्छे दोस्त के विकल्प में, बल्कि जानवर भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। किसके लिए? दोस्ती के लिए। जानवर भी हमारे क्या हो सकते हैं? एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, ऐसा इस चैप्टर के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस एनिमल के बारे में बात बताई गई है वो एक बेबी बियर है, जो लेखक को कहाँ मिलता है? एक शुगर केन के फील्ड, मतलब कि गन्ने के खेत में मिलता है। और ये उसको क्या अपने घर ले आते हैं। और वो जो बेबी बियर है उसकी देखभाल लेखक की पत्नी बड़े अच्छे ढंग से करती है, और ये उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश भी है, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई। अब उसके घर के अंदर क्या एक्टिविटीज रहती है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अपने उसकी किस प्रकार की एक्टिविटीज वहां उनके घर में रहती है, इसके बारे में अपनी बात करते हैं। देखो, द बेबी बियर वॉज टू हैप्पी विद देम। ये उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश था। किनके साथ? लेखक और उनके साथ ये बहुत ही ज़्यादा क्या था? खुश था। ही played with street children। वो गली के बच्चों के साथ क्या खेला भी करता था। कौन? वो जो बेबी बियर था, ठीक है। He was
गिवन ए नेम ब्रूनो। अब वो छोटा था और बहुत ही क्यूट था और उसको एक नाम दिया गया था लेखक और उसकी पत्नी के द्वारा, और उसको क्या नाम दिया गया था? ब्रूनो। ठीक है, क्या नाम दिया गया था? ब्रूनो नाम दिया गया था। ठीक है, ब्रूनो was growing up डे बाय डे। अब वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था? बड़ा हो रहा था उनके घर में। ठीक है, और उसकी अच्छी तरीके से देखभाल भी की जा रही थी। किसकी? ब्रूनो की। यहाँ उसको अच्छा आवास मिल गया, अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छे उसको पेरेंट्स मिल गए। ठीक है, और अब वो दिन प्रतिदिन क्या है, ग्रोइंग अप भी हो रहा था और उसको एक अच्छा नेम भी मिल गया। क्या नेम मिल गया बेबी बियर को? ब्रूनो नेम मिल गया बेटा। क्या नेम मिल गया? ब्रूनो। अब देखो इसके आगे क्या होता है कि इसके साथ दो इंसिडेंट घटनाएं घटती हैं। वो कौन सी हैं? इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूं आपको। इंसिडेंट, दो घटनाएं घटती हैं और ये दो घटनाएं, एक तो घटना ये थी कि लेखक के लाइब्रेरी में क्या है, बहुत सारे क्या होते थे? चूहे होते थे। ठीक है, देयर वर मैनी रैट्स इन ऑथर्स लाइब्रेरी। ठीक है, और लेखक ने क्या है, उनको भगाने के लिए, वहाँ से अपना पीछा छुड़ाने के लिए चूहों से क्या, एक वो मतलब कि एक टाइप का पॉइजन ही होता है। ठीक है, चूहे मारने की दवाई बोल सकते हो आप, बॉर्नेट बोल सकते हो, तो वो लेके आता है। बॉर्नेट का यहाँ कोई नाम दिया गया है। ठीक है, उनको भगाने के लिए एक प्रकार का लिक्विड होता है। और ये ब्रूनो होते हैं ना, इसकी अक्सर आदत होती है, ये कभी भी किसी भी वक्त किसी के कमरे में भी घुस जाया करता था और ये लेखक के लाइब्रेरी में घुस जाता है। ठीक है, ब्रूनो क्या हो जाता है, लेखक की लाइब्रेरी में एंटर कर जाते हैं और वहाँ क्या है, ये जो चूहों को भगाने के लिए वो लिक्विड पड़ा होता है, वो जो दवा पड़ी होती है, वो जो अल्कोहल पॉइजन्स एक टाइप का वो जो पड़ा होता है, उसको क्या कर लेते हैं, ये खुद पी लेता है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ऑथर और उसकी घरवाली की जो वो भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि इनका उसके साथ रिश्ता ही इतना गहरा बन चुका था। अब वो उसको एक वेटरनरी सर्जन के पास लेके जाते हैं, एक पशु चिकित्सक के पास ले जाते हैं, वो उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हालांकि इस दवाई का इतना इफेक्ट होता है कि एक बार में तो जो ये जो रिच था, ब्रूनो था, जो इसका जो शरीर है ना, आप कह सकते हो लकवा या कह सकते हो कि फ्रोजन हो गई थी, इसकी लेग्स तो लगभग जम गई थी, बड़ा ही मुश्किल से चल पाता था। लेकिन वो वक्त पर मतलब कि वक्त के डलते डलते क्या हो गई थी, ठीक हो गई थी। तो ये उसने पहली घटना तो बेचारे ने ये सही। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे एक बार इंजन ऑयल पड़ा होता है इनके घर पे। ठीक है, और ये उसका सेवन कर लेते हैं। हालांकि इस बार इसको पहले से थोड़ी कम समस्या होती है, लेकिन समस्या तो उसको इस बार भी होती है। सर्विस के लिए इंजन और ऑयल पड़ा होता है और इस इंजन ऑयल को क्या कर लेता है, सेवन कर लेता है, स्वेल कर लेता है, गठन कर लेता है उसका। तो एक तो वो चूहे मारने वाली दवाई को पी लेता है और एक वो इंजन ऑयल को पी लेता है। तो दो घटनाएं इसके साथ घटती हैं। कितनी इवेंट्स घटती हैं? 2। ठीक है, उसके बाद बात करें, अब क्या हो गया था, ये बहुत बड़ा हो रहा था। हालांकि ये उनके बच्चों के साथ खेलता था और अब इसको क्या है, जैसे लेखक के घर से बाहर, जैसे मतलब कि लेखक ने ऐसा महसूस किया, द ऑथर रियलाइज दैट, क्या महसूस किया, नाउ दी ब्रूनो वाज क्या हो गया, ग्रो अप, मतलब कि बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसको एक नया नाम मिल गया। क्या नाम मिल गया? इसको नाम मिल गया बाबा। क्या नाम मिल गया बेटा? बाबा। ठीक है, अब इसको है ना, जो बियर को, इस रिच को जब इन्होंने महसूस किया कि शायद अब ये घर पे रखने वाला जानवर नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्या हो गया था, जानवर हो गया था, तो उन्होंने ये उचित समझा कि अपने इसको क्या है, एक जू के अंदर भेज देते हैं। तो ये जू वालों से जब कांटेक्ट करते हैं तो मतलब कि ये इसको वहाँ छोड़ आते हैं। ठीक है, और ये बात जो है ये साउथ की बात है, मैंगलोर वाली साइड, वहाँ वाली साइड की बात है ये। तो इसको वहाँ छोड़ आते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मतलब कि जो इनका रिलेशन है, लेखक की जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है।
जब ये ब्रूनो या बाबा कह दो चिड़ियाघर में चला जाता है, तो एक दिन क्या होता है कि लेखक का परिवार विजिट के लिए जाते हैं और लेखक को इस चीज़ का पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। और जब ये विजिट के लिए जाता है तो इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि जो ये बेबी बियर था, जो ब्रूनो था, जो ये बाबा है, वो हमारे को ना पहचाने, लेकिन वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ब्रूनो जो होता है लेखक की पत्नी को देखते सार ही क्या है अपने मतलब कि वो उसके अंदर हलचल शुरू हो जाती है, कहने का मतलब वो उसे पहचान लेते हैं। अब लेखक की पत्नी, ठीक है, ऑथर्स जो वाइफ है, और वो ब्रूनो के उस केज के, वो एक बड़े केज के अंदर बंद होता है उस जू में, उसके पास वो क्लोज बैठे रहते हैं और काफ़ी टाइम तक बैठे रहते हैं। और जब उनको वहाँ से जाने का समय आता है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, कौन, लेखक की पत्नी। और इट इज़ द आपने एग्जाम्पल ऑफ द बॉन्ड ऑफ लव, और ये इस चीज़ का उदाहरण भी है कि इस चीज़ का, प्रेम के बंधन का उदाहरण भी है। अब उसको मतलब कि इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है और लेखक को पता होता है कि आगे क्या होने वाला होगा। क्या पता होता है लेखक के अनुसार, देखो लेखक को क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखक क्या सोचते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑथर हिज वाइफ wanted to take Baba in his home, ठीक है। लेखक को भी ये होता है कि अब उसकी जो पत्नी है ना, वो क्या चाहती थी, वो टेक बाबा इन हिज होम बैक, वो बाबा को अपने घर वापस लेकर जाना चाहती थी। बाबा कौन है, वही ब्रूनो, कौन है, वही बेबी बियर, कि वो उसको वापस ले जाना चाहती थी, क्योंकि उसको देखकर ऐसा ही लग रहा था। और वो ऐसा ही होता है कि वो उससे अब जो मतलब कि उस चिड़ियाघर का जो मेन अपने कह सकते हैं कि वहाँ पर जो एक अधिकारी होता है उससे पूछती है, और वो इस अधिकारी के द्वारा उसको ये बताया गया है कि अब ये जो ब्रूनो बाबा है वो क्या बन गया है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन गया है, ये सरकारी संपत्ति बन गया है, ठीक है। और अब ये इसको आसानी से मिलने वाला नहीं है। लेकिन उसने फिर इनको एक राय दी कि अगर आपका इस जानवर के प्रति ज़्यादा ही लगाव है तो आप ऐसे कीजिए कि आप इसके बारे में पूछ लीजिए, पता कर लीजिए हमारे हेड ऑफिस के अंदर। ये किससे पता करने के लिए कहते हैं, ये अपने कह सकते हो कि अधीक्षक से आप इसका पता कर लीजिए, सुपरिंटेंडेंट बोलते हैं ना जिसको, ठीक है। तो आप उससे पता कर लीजिए, किससे, सुपरिंटेंडेंट से पता कर लीजिए, शायद वो अधीक्षक आपको अगर इसकी अलाउ करता है तो आप ब्रूनो को अपने घर ले जा सकते हैं। तो उसका जो हेड ऑफिस होता है वो थोड़ा सा आगे होता है, वहाँ से काफ़ी दूरी पर होता है। तो ये अधीक्षक के पास जब उस सुपरिंटेंडेंट के पास जाते हैं तो उसकी पत्नी की हालत को देखकर अक्सर वो मतलब कि मान जाते हैं, और मान क्या जाता है, वो तो इतनी हेल्प भी कर देते हैं कि वो फ़ोन करते हैं चिड़ियाघर में और उसके लिए एक बड़ा सा क्या है ट्रक आ जाता है, एक बड़ा सारा पिंजरा आ जाता है, और उस पिंजरे के अंदर उस ब्रूनो को, बाबा को वापस लेखक के घर ले जाया जाता है। अब लेखक के घर वापस आने के बाद उसके लिए एक अलग कॉटेज प्रोवाइड करवाया जाता है, एक पिंजरे के साथ। धीरे धीरे उसको पिंजरे से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और उसको एक अलग शेल्टर मिल जाती है। लेकिन ये सारी की सारी बातें बताती क्या चीज़ हैं कि जो रिलेशन था वो इतना गहरा हो गया था कि उन्होंने उस रिच को एक जानवर के रूप में नहीं लिया था। अगर वो जानवर के रूप में लेते तो हो सकता है कि जब वो बड़ा हो गया था तो वो उसे वहाँ छोड़ ही आए थे, लेकिन उनका बंधन जो उसके साथ इतना बंधा हुआ था कि वापस वो उसको अपने घर पर लाने के लिए विवश हो गए थे, और वो ऐसा करते भी हैं, और इसके लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, और वो भी ये करते हैं, ठीक है। जैसा कि एक मानव के केस में एक फ्रेंड के तौर पर अपने कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। दूसरा, जब अपने इसको पता लगता है तो ये अपने इंसिडेंट के माध्यम से ही पता लगता है, क्योंकि उनकी जो वरीज थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं जब ब्रूनो ने वो एक बार इंजन ऑयल पी लिया था और एक बार वो
उसने वो एक बॉर्नेट टाइप वो लिक्विड जो है, एक प्रकार का पॉइजन जो है वो लेखक ने चूहों को भगाने के लिए लाया था, वो इसने क्या कर लिया था, सेवन कर लिया था। तो इस प्रकार दोनों ही अपने ये जितनी इसकी इंसिडेंट्स पढ़ी हैं तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि वो दोनों एक दूसरे के हार्ट एंड माइंड से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हुए थे। और इसी कारण ही ये स्टोरी का मोरल भी यही है कि द एनिमल्स कैन बी ए गुड फ्रेंड, कि एनिमल्स हैं वो भी एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। और वफादार तो वो होते ही हैं, जानवर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वफादार होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इस चैप्टर के थ्रू एक शॉर्ट सी, और मैं कह सकता हूँ कोई इसमें इतना कम्प्लीटेड सा काम तो नहीं है, तो बिल्कुल इसमें यही बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार जानवर जो हैं वो हमारे एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं। अदरवाइज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रूनो के घर पे कौन सी इवेंट होती है, वो क्या क्या उसका सेवन कर लेता है और इफ़ेक्ट क्या होते हैं, वो कहाँ उसको भेजा जाता है, कब भेजा जाता है और उसको वापस क्यों ले जाया जाता है। इस स्टोरी का मोरल बताइए क्या है। और एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछ सकती हैं कि लेखक को ब्रूनो है जो वो बेबी बियर जो है वो कहाँ मिला था, तो आप कह सकते हो उसे शुगर कैन फील्ड्स में मिला था, गन्ने के खेतों में मिला था। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही, जिसमें एनिमल्स का रिलेशन जो है एक ह्यूमन बींग्स के साथ मेंशन किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।